हेलो किट एस्पिरेंट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर जो कि है आपका सिंटैक्स एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। सिंटैक्स एनालिसिस जो है आपका सेकेंड फेज ऑफ द कंपाइलर भी कहलाता है, ठीक है। सेकेंड फेज ऑफ द कंपाइलर, तो ये आपका सेकेंड फेज है। तो सेकेंड फेज में क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम आपका लेक्सिकल एनालिसिस और स्कैनर एज ए इनपुट लेता है, ठीक है। ये है आपका इनपुट, ठीक है, एज ए इनपुट लेता है। एंड अगर सोर्स प्रोग्राम या कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम्स वैलिड हैं तो उसके लिए आपका टोकन जनरेट करता है, ठीक है। अदरवाइज आपको एरर शो करता है, ठीक है। तो अगर वैलिड है तो वो टोकन जनरेट करेगा, अदरवाइज़ वो एरर शो करेगा। एरर हम एरर हैंडलर में हैंडल करते हैं, और वैलिड टोकन है तो वो सिंपली आगे एज अ इनपुट सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सर जो कि कहलाता है आपका, वो टोकन को एज अ इनपुट लेगा। एंड टोकन अगर वैलिड है तो सिंपली उनके लिए वो पास ट्री जनरेट कर देगा एज अ आउटपुट। एंड अगर टोकन जो है वो वैलिड नहीं है सोर्स प्रोग्राम के लिए तो उसके लिए वो क्या जनरेट कर देगा, आपको सिंपली एरर शो कर देगा। एंड जो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करते हैं, CFG जो है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, तो कॉन्स्टेंट फ्री ग्रामर इट इज़ यूज टू वेरीफाई द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सिंपली क्या कह सकते हो, अ ग्रामर विल बी यूज टू ऑर्गेनाइज कंपाइलर फ्रंट एंड, ठीक है। ग्रामर जो है कोई भी हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम कंपाइलर के जो फ्रंट एंड्स है उसको ऑर्गेनाइज कर सके, यानी जो सोर्स कोड है आप उसको सही तरीके से प्रोड्यूस कर सके जिसमें आपकी गलतियां ना हो, ताकि वो सोर्स प्रोग्राम आप किसी भी मशीन पे अगर एग्जीक्यूट करो तो आपको एरर कम मिले और आपको जो है एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिले, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है उसी चीज़ को। तो सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है आपका, यहाँ से देखिए आप। सो सिंटैक्स एनालिसिस फेज विल टेक ए स्ट्रीम ऑफ टोकन फॉर फ्रॉम लेक्सिकल एनालिसिस फेज एज अ इनपुट and verify the syntactic structure of the programming language with the help of CFG, and if it valid then it will produce the pass tree, otherwise through syntax error, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर टोकन वैलिड है तो उसके लिए पास ट्री जनरेट कर देगा आपका, टोकन वैलिड नहीं है तो सिंपली आपको एरर शो कर देगा, और इसके लिए वो किसका यूज़ करता है, आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ करता है, ठीक है। सेकेंड, इट कैन डिटेक्ट द नंबर ऑफ टोकन्स फॉर एनी स्टेटमेंट विच इट इज़ रिसीव फ्रॉम द लेक्सिकल एनालिसिस फेज इज लेस और मोर और प्रॉपर और इनप्रॉपर मैनर। सिंटैक्स एनालिसिस में क्या हो रहा है कि वो ये डिटेक्ट कर सकता है क्या, कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज के थ्रू जो भी टोकन जनरेट हुए हैं जिस भी स्टेटमेंट के लिए, वो सही है कि सही नहीं है, मतलब लेस है कि ज़्यादा है कि कम है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। मतलब जो भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, सो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए टोकन जो जनरेट हुए हैं वो आपके ज़्यादा तो नहीं जनरेट हो गए हैं, या तो कम जनरेट नहीं हो गए हैं, या तो इम्प्रॉपर मैनर में तो जनरेट नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका कौन देखता है, सिंटैक्स एनालिसिस देखता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ ये आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए टोकन्स कितने जनरेट होने चाहिए थे या कितने चाहिए वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो इंटीजर के लिए एक टोकन जनरेट होगा, ए के लिए अगेन एक यानी सेकेंड टोकन जनरेट होगा, कॉमा के लिए थर्ड टोकन जनरेट होगा, बी के लिए फोर्थ टोकन जनरेट होगा। तो यहाँ पे चार टोकन जनरेट, यहाँ पे टोटल जो टोकन जनरेट हो रहे हैं, टोटल टोकन कितने हैं, चार टोकन जनरेट हो रहे हैं। बट अब ये देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, देखिए गाइज, यहाँ पे मिसिंग है सेमी कलन। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, सेमी कलन, ठीक है। सो अब ये क्या होता, ये अब एक प्रॉपर स्टेटमेंट होता तो इसके लिए टोटल टोकन जनरेट होने चाहिए थे क्या, इसके लिए पाँचवा टोकन जनरेट होता, बट ये तो आपका मिसिंग है।
ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टोकन 4 ही जनरेट हुए हैं, जबकि यहाँ पे कितने टोकन जनरेट होने चाहिए थे, 5, है ना। तो ये लेस टोकन यहाँ पे जनरेट हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट करके आपके लिए लिख भी दिया है कि सेमी कॉलन जो है वो क्या है, मिसिंग है फॉर दिस स्टेटमेंट, दैट्स वाई सिंटैक्स एनालिसिस विल डिटेक्ट एंड इट रिसीव्स लेस नंबर ऑफ टोकन। टोटल टोकन रिसीव होने चाहिए थे 5, बल्कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही टोकन जनरेट हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। हो सकता है यहाँ पे अगर हम डबल कॉमा लगा दें तो यहाँ पे हमें 6 टोकन जनरेट हो जाते हैं, 5 और इसके लिए छठवां, बट एक्चुअल टोकन हमें कितना जनरेट होना चाहिए था, सिर्फ 5। तो एक एक्स्ट्रा में जनरेट होता तो वो क्या हो जाता, मोर टोकन जनरेट हो जाता। इसी तरीके से आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैनर में भी टोकन्स जनरेट होते हैं। सो आई होप गाइस यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि सिंटैक्स एनालिसिस है क्या, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं सिंटैक्स एनालिसिस का। तो सिंटैक्स एनालिसिस का यूज़ बस इसलिए किया जाता है ताकि वो जो टोकन जनरेट हुए हैं लेक्सिकल एनालिसिस के थ्रू वो सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो एज आ आउटपुट आपका जो है पास ट्री जनरेट कर देगा, फिर पास ट्री जनरेट होगी। और अदरवाइज टोकन अगर आपका एरर है, तो अगर टोकन आपका मतलब प्रॉपर नहीं है या इम्प्रॉपर मैनर में है, तो वहाँ पे आपको सिंपली वो क्या शो कर देगा, एरर की टोकन जो जनरेट हुआ है वो सही नहीं है। ओके, सो इसके लिए हम CFG ग्रामर का यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया है यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस है क्या है, उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो CFG है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उसका प्रॉपर या उसका सही मायने में क्या यूज़ है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।